नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो बिहार दरोगा में पूछे गए प्रश्नों का हम लोग एनालिसिस करेंगे जो 2018 में पूछा गया था। और सबसे पहले आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा और आप इसको खुद से पहले लगाइएगा, क्योंकि अगर आप खुद से एक बार लगा लीजिएगा तो जो भी प्रश्न गलती करिएगा तो जब एनालिसिस उसको बाद में देखिएगा, यानी खुद से सेट लगाने के बाद, तो ज़्यादा याद मतलब रहता है और ज़्यादा आपका जो कन्फ्यूजन रहेगा दूर रहेगा। तो आइए हम सीधा वीडियो को शुरू करेंगे। और इसका पीडीएफ आपको डाउनलोड कहाँ से करना है, तो आपको ज्वाइन हो जाना है टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आपको टेलीग्राम चैनल पर जाकर सर्च कर लेना है स्टडी लिंक पीडीएफ, वहाँ से भी जाकर आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। तो आप इतना क्योंकि समझदार हैं ही, ऑलरेडी आप बिहार दरोगा का तैयारी कर रहे हैं, तो आप इतना तो समझदार होंगे ही, तो आप वहाँ से जाकर ज्वाइन हो जाइएगा। तो आइए हम लोग सीधा वीडियो को शुरू करते हैं। और ये सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे रिलेटेड प्रश्न पूछा ही जाता है। कभी भी प्रश्न नया फ्रेम नहीं होता, जो प्रश्न पूछा जाता है यानी जो पूछा गया है वही प्रश्न को इधर से उधर किया जाता है सिर्फ। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप वीडियो को देखिएगा शुरू से अंत तक। तो आज का जो पहला प्रश्न है, सतरिया किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य शैली है, जिसको हम बोलते हैं क्लासिकल डांस। तो भारत में टोटल 8 क्लासिकल डांस है। भारत में टोटल कितने क्लासिकल डांस है? 8। तो मणिपुरी, उत्तर प्रदेश, असम, आंध्र प्रदेश। आपको बताना है कि सतरिया किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य शैली है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, असम। और इसका डिटेल भी दिया जाएगा जो आपको पीडीएफ के रूप में टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। देखिए यहाँ पर जैसे दिया गया कथक, कथक कहाँ का? उत्तर भारत। कथकली और मोहिनीअट्टम केरल का है। उड़ीसी नाम से ही पता चल रहा है उड़ीसा का। कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश। भरतनाट्यम तमिलनाडु। सतरिया असम। मणिपुरी नाम से ही पता चल रहा है मणिपुर। तो आप पीडीएफ के रूप में इसको पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र स्थापित किया गया था सिंदरी में। और ये 2 तरह से प्रश्न पूछा जाता है। तो जो आपको देखिए, जहां आपको कन्फ्यूजन होता है उससे रिलेटेड प्रश्न हम टेलीग्राम चैनल पर दे देते हैं, क्योंकि आपका कन्फ्यूजन दूर होना बहुत जरूरी है। तो आप टेलीग्राम चैनल से भी जाकर ज्वाइन हो जाइएगा और वहां प्रश्न को डेली लगाइएगा, तो आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिंदरी में स्थित है, जो झारखंड में है। सिंदरी जगह कहाँ? झारखंड राज्य में। और सिंदरी में ही प्रथम उर्वरक संयंत्र क्यों खोला गया, इसके पीछे रीजन है। तो हम लोग को ज़्यादा अभी डिटेल में नहीं जाना है, सिर्फ आपको आंसर कंप्लीट कराया जाएगा 1 से लेकर 100 तक। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 3 नंबर प्रश्न, किसी तत्व के समस्थानिक से तात्पर्य है। समस्थानिक बोले तो आइसोटोप। आइसोटोप कहने का मतलब समस्थानिक, नाम से ही पता चल रहा है समस्थानिक, यानी जिसका स्थान सम यानी समान हो। यहाँ से हम लेकर चल रहे हैं जिसका स्थान समान हो। और स्थान कैसे पता चलेगा? परमाणु संख्या से। स्थान कैसे पता चलेगा? परमाणु संख्या से। तो जिसका परमाणु संख्या क्या हो? समान हो, उसको बोलेंगे समस्थानिक। जैसे में कार्बन 612, कार्बन 614। तो यहाँ देखिए परमाणु संख्या अलग अलग लेकिन परमाणु द्रव्यमान अलग अलग, लेकिन परमाणु संख्या क्या समान है, तो इसी को बोलते हैं समस्थानिक। तो अगर हम इसका डिफिनेशन देखेंगे तो जिसका परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग, उसको बोलते हैं समस्थानिक। और संभारिक किसको बोलते हैं? जिसमें परमाणु द्रव्यमान समान और परमाणु संख्या अलग अलग, उसको बोलते हैं संभारिक, इंग्लिश में आइसोबर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और डी को ध्यान से पढ़िएगा। ऑप्शन ए में दिए गए उस तत्व के वे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो, इसको भी समस्थानिक बोलते हैं। लेकिन ऑप्शन डी में दिया गया उस तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान हो। लेकिन इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी इसका फर्स्ट आंसर होगा और सेकेंड आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। और कभी अगर बोलने में मिस्टेक हो जाता है तो आप गलत कमेंट, ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो गलत भी कमेंट करने लगते हैं। तो देखिए, जो समझदार लोग होते हैं, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, वो समझते हैं कि मिस्टेक हो जाता है, क्योंकि बोलने में मिस्टेक होता ही है। कोई भी टीचर हो या कोई भी इंसान हो, बोलने में मिस्टेक हो ही जाता है। ऐसा नहीं कि आता नहीं है, बोलने में मिस्टेक हो जाता है। तो अगर बोलने में मिस्टेक होता है तो उसको आप सुधार कर लीजिएगा, या हम नेक्स्ट वीडियो में सुधार करके आपको बता देंगे। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की? ऑप्शन नंबर ए, गुरु अंगद देव। गुरु नानक,
सिखों के प्रथम गुरु थे। गुरु अर्जुन देव सिखों के 5वें गुरु थे। और गुरु गोविंद सिंह सिखों के अंतिम यानी 10वें गुरु थे। तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर ए। गुरुमुखी लिपि की शुरुआत कौन किए थे? गुरु अंगद देव। 5 नंबर प्रश्न है कि निम्न वक्तव्यों पर विचार कर सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन दिया गया कि हिमालय से निकलने वाली नदियां 12मासी नदियां यानी सालों भर बहती है, सदा नीरा जिसको बोलते हैं। तर्क दिया गया हिमालयी नदियों का उद्गम स्रोत हिमानियों में स्थित है, यानी हिमानियों यानी ग्लेशियर में स्थित है, इसीलिए तो हिमालय से निकलने वाली नदियां 12मासी होती है यानी सदा नीरा होती है। तो कथन सही है और इसका तर्क भी सही है, यानी ए और बी दोनों ए और आर दोनों सही है। ए और आर दोनों सही है और आर ए की पुष्टि करता है, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। देखिए बी में भी वही लिख दिया गया है लेकिन यहाँ पे नहीं लिखना चाहिए, तो यहाँ पे मिस्टेक हो गया होगा। तो इसका इस हिसाब से अगर ऑप्शन से देखिएगा तो बी भी हो सकता है, क्योंकि इसमें भी लिखा गया है ए और आर दोनों सही है और आर ए की पुष्टि करता है। यहाँ पे छूट गया होगा, नहीं करना चाहिए इसमें कि आर ए का पुष्टि नहीं करता है, तो यहाँ पे मिस्टेक हो गया। तो इसका राइट आंसर ए कर लीजिए। इस ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन बी भी सही है, तो आप इसका राइट आंसर ए करिएगा। नेक्स्ट है यानी बी भी होगा। 6 नंबर प्रश्न है किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनने के लिए कितने राज्यों में मान्यता जरूरी है? कम से कम 4 राज्यों में, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है 7 नंबर प्रश्न निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत में प्रथम सहकारी आंदोलन का आरंभ हुआ था? कृषि ऋण, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्बू बाजगो नामक बांध निम्नलिखित में से कौन सी नदी पर स्थित है? सिंधु नदी। और सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है? सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है कमेंट करके बता दीजिएगा, क्योंकि वहां से 3 नदी निकलती है और तीनों मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसलिए आप कमेंट करके बता दीजिएगा। अगला प्रश्न में आपको आंसर दे देंगे। 8 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 9 नंबर प्रश्न किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि से क्या अभिप्रेरित है? किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि से क्या अभिप्रेरित है? केवल मुद्रा के मूल्य में वृद्धि, केवल मुद्रा के मूल्य में गिरावट, केवल वस्तु के मूल्य में वृद्धि, या मुद्रा के मूल्य में गिरावट और वस्तु के मूल्य में वृद्धि। यानी किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होता है तो दोनों पे प्रभाव पड़ेगा। देखिए मुद्रा के मूल्य में गिरावट आएगा और वस्तु के मूल्य में वृद्धि होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी या संगठन डॉक्टर अंबेडकर द्वारा स्थापित नहीं किया गया था, यानी नहीं किया गया है? दलित मुक्ति मोर्चा किया गया, समता सैनिक ये भी किया गया, स्वतंत्र मजदूर संघ ये भी किया गया। द रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, इसमें अंबेडकर जी शामिल नहीं थे, इसमें बहुत से लोगों को सहयोग से यानी किया गया था, लेकिन इसमें अंबेडकर जी शामिल नहीं थे। यशवंत अंबेडकर एक नाम के व्यक्ति थे, वो इसमें शामिल थे। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो आपको मालूम है कि अनुच्छेद 19 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 क्या बताता है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो उसी से रिलेटेड ये प्रश्न है कि संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो एक स्वतंत्रता का अधिकार है, यानी ऑप्शन नंबर बी। जीवन और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 21 में दिया गया, जिसको हम क्या बोलते हैं? निजता का अधिकार। 2021 में पूछा गया था यूपीएससी 2021 में, निजता का अधिकार अनुच्छेद किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 21, जीवन और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। 12 नंबर प्रश्न की ओजोन छेद या छिद्र से क्या तात्पर्य है? तो ओजोन छिद्र से क्या तात्पर्य है? ओजोन परत में छेद, क्षोभमंडल में ओजोन परत का कम होना, समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई कम होना, क्षोभमंडल में ओजोन परत की मोटाई अधिक होना। तो सबसे पहले आपको यह मालूम होना चाहिए कि ओजोन परत स्थित कहाँ है, किस मंडल में स्थित है। तो ओजोन परत समताप मंडल में स्थित है। तो छेद लिखा गया छेद या छिद्र, तो छेद होने का कहने का मतलब है कि उसका मोटाई में क्या कमी होना। छेद होने का कहने का मतलब इसलिए कि जिस तरह से हम लोग सुई से छेद करते उस तरह से छेद होना नहीं, छेद होने का कहने का मतलब है कि मोटाई में कमी होना। तो समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई में कमी होना, यानी ऑप्शन नंबर सी। ओजोन बोले तो ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बना है, जिसको बोलते हैं O3। नेक्स्ट प्रश्न है 13 नंबर संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर।
क्योंकि 24 अक्टूबर को स्थापना हुआ था। सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए और कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इंद्रावती ऑप्शन नंबर डी छत्तीसगढ़। बांदीपुर कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। सिमलीपाल और भितरकनिका उड़ीसा में स्थित है। पेरियार केरल में स्थित है। तो यहाँ से आप कूट मिला लीजिएगा क्योंकि हम यहाँ मिलान कर दिए। तो ए का 4, तो ए का 4 ऑप्शन ए और बी तो होगा नहीं। बी का क्या होगा? बी का 3 नंबर यानी ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। तो इस तरह से आप मिला लीजिएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। कौन सा संयंत्र तरल पदार्थों के विशिष्ट गुरुत्व को मापता है? विशिष्ट गुरुत्व को मापता है जिसको बोलते हैं हाइड्रोमीटर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, हाइड्रोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। रेलवे उपकरण, मोटर वाहन, पोत निर्माण, साइकिल। तो अगर पोत निर्माण जब भी होगा तो कहाँ होगा? बंदरगाह पे यानी समुद्र के किनारे वाले एरिया पे। तो ध्यान से देखिएगा तो पोत निर्माण यानी ऑप्शन नंबर ए कोची। साइकिल, साइकिल निर्माण के लिए लुधियाना सबसे ज़्यादा फेमस है, पंजाब लुधियाना यानी ऑप्शन नंबर बी लुधियाना। कौन सा साइकिल का निर्माण होता है? हीरो। कौन सा? हीरो सबसे ज़्यादा लुधियाना में निर्मित होता है। तो डी का 2 नंबर, सी का 1 नंबर। तो यहाँ से अगर आप मिलाइएगा डी का 2 नंबर तो ऑप्शन सी और डी तो कट जाएगा। सी का 1 नंबर यानी ऑप्शन नंबर इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। बाकी आप मिला सकते हैं यानी ए का 3 नंबर, रेलवे उपकरण, भिलाई, मोटर वाहन, जबलपुर। जबलपुर कहाँ स्थित है? एमपी में। और भिलाई कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में। भिलाई लौह इस्पात संयंत्र किस पंचवर्षीय योजना के तहत निर्माण हुआ, मतलब बना, इसका स्थापना हुआ और किस देश के सहयोग से स्थापना हुआ? कमेंट करके बता दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। पौधे मिट्टी में घुले हुए नाइट्रेट को अवशोषित करते हैं तथा उन्हें परिवर्तित कर देते हैं प्रोटीन। ऑप्शन नंबर डी। 17 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आपको प्रूफ भी दिया गया है, इसका डिटेल आपको टेलीग्राम पे दे दिया जाएगा पीडीएफ के रूप में, आप यहाँ से इसको रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट है हवा में परागकण को कहते हैं वायु परागन। हवा से होगा तो वायु परागन, कीट के द्वारा हुआ तो कीट परागन, पक्षी के द्वारा होगा तो पक्षी परागन और स्वयं हो जाएगा तो उसको बोले स्व परागन। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है युवा जो कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत एक कौशल विकास कार्यक्रम है, किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? एक करेंट का प्रश्न है। जब प्रश्न पूछा गया, मतलब जब प्रश्न ये बना होगा उस समय क्या था? करेंट का प्रश्न था। तो जो भी करेंट का प्रश्न रहेगा उसको हम नहीं बताएंगे क्योंकि करेंट जब प्रश्न 2018 में पूछा गया तो उस समय का करेंट आपको अभी फायदा नहीं करेगा, तो करेंट आपको नहीं बताएंगे। इसका आंसर क्या होगा? दिल्ली पुलिस होगा। लेकिन आप इसको याद रखिएगा, ये रिलेटेड प्रश्न पूछा जाएगा, लेकिन जो बिल्कुल करेंट रहेगा उसको हम नहीं बताएंगे। केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है? जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर सी। जल शोधन का कौन सा तरीका सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं करता? उबालना, तो उबालिएगा अगर गर्म करेगा तो नष्ट हो जाएगा। क्लोरीनीकरण इससे भी होगा, प्रावेणिक विकिरण इससे भी होगा। निस्यंदन करने का मतलब फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन करने का मतलब होता है छानना, तो छानने से किसी भी प्रकार का जीवाणु का नष्ट नहीं होता। उसमें क्या होता है? जैसे में नाला का पानी लीजिएगा तो फिल्ट्रेशन करेगा तो क्या होगा? कचरा जो भी रहेगा छना जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी, इसमें क्या होगा? सूक्ष्म जीवों का नष्ट नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी जिसको बोलते हैं फिल्ट्रेशन। नेक्स्ट है NSDL का पूरा नाम है, तो इसका पूरा नाम क्या है? नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड। ऑप्शन नंबर डी, नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कीट वंश से होने वाली खुलजी किसके कारण होती है? तो इनडायरेक्टली प्रश्न पूछ रहा, किसके कारण से होता है? फॉर्मिक अम्ल, और इसी को बोलते हैं मेथनोइक अम्ल। जो बिच्छू काटता है, भौरा काटता है, ये सब क्या है? फॉर्मिक अम्ल उसमें रहता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? मेथनोइक अम्ल। ऑप्शन नंबर ए। लैक्टिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? दही में। यह शरीर में लैक्टिक अम्ल के जमाव से क्या होता है? थकान महसूस होता है। एसिटिक अम्ल सिरका में, मैलिक अम्ल सेब में। 24 नंबर प्रश्न है निम्न हस्तियों पर विचार करें। नसरुद्दीन शाह, गिरीश कर्नाड, डॉली ठाकुर,
मकरंद देश पांडे, इनमें से कौन थिएटर से जुड़ी हस्तियां हैं? थिएटर बोले तो रंगमंच, तो यानी रंगमंच से जुड़ी हस्तियां हैं। तो अगर ध्यान से डी का देखिएगा, मकरंद देश पांडे किससे संबंधित है? राइटर डायरेक्टर है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा नहीं, तो इनमें से सभी भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा और ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी 24 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ अवस्थित है? पोर्ट ब्लेयर, और पोर्ट ब्लेयर कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार में, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। कुछ नहीं में से कुछ का सृजन लिखना चाहिए। कुछ का सृजन किस नियम के विरुद्ध है? द्रव्यमान ऊर्जा का संरक्षण, यानी द्रव्यमान ऊर्जा का संरक्षण कहता है कि पूरी तरह से क्या रखेगा? संरक्षित रहेगा। लेकिन इसमें यह लिखा गया कि कुछ नहीं में से कुछ का सृजन, यानी कुछ नहीं में से कुछ का सृजन किस नियम के विरुद्ध है? तो द्रव्यमान ऊर्जा का संरक्षण, ऑप्शन नंबर बी। 27 नंबर प्रश्न की भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? तो इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, सिर्फ थोड़ा सा दिमाग लगे तो हो जाएगा। देखिए भूमध्य रेखा गुजरता कहाँ से है? दक्षिणी अमेरिका, यानी दक्षिणी अमेरिका महादेश से, अफ्रीका से, और कहाँ से जाएगा? एशिया से। लेकिन अगर आप ध्यान से देखिएगा, मैक्सिको कहाँ स्थित है? उत्तरी अमेरिका महादेश में। तो जब उत्तरी अमेरिका महादेश से भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है तो वहां से जाके गुजरेगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी। बाकी केनिया, इंडोनेशिया, ब्राजील सभी जगह से गुजरती है। देखिए यहाँ पे हम आपको बता दे रहे हैं, देखिए ये आपका रहा मैक्सिको, देखिए ये रहा आपका मैक्सिको, और ये रहा आपका इक्वेटर यानी भूमध्य सागर। तब इसको देख लीजिएगा, यहाँ पे दिया गया है डिटेल में उसके बारे में। नेक्स्ट है, विश्व के इतिहास में पहली परमाणु आपदा कब हुई थी? 6 अगस्त 1945 को। ये प्रश्न बहुत ही आसान है। देखिए आपको मालूम है कि अमेरिका जापान पे पहला परमाणु बम कब गिराया था? 6 अगस्त 1945 को, और दूसरा 9 अगस्त 1945 को। तो विश्व के इतिहास में पहली परमाणु आपदा कब हुई थी? 6 अगस्त 1945 को, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, और इसका नाम क्या था? लिटिल बॉय। और जो नेक्स्ट था दूसरा, उसका नाम क्या था? फैट बॉय। प्रश्न ये भी पूछता है कि पहला परमाणु बम अमेरिका के द्वारा जापान के किस शहर पे गिराया गया था? तो एक है नागासाकी और एक है हिरोशिमा। तो पहले एच आता है उसके बाद एन, यानी पहले हिरोशिमा पे गिराया गया था उसके बाद नागासाकी पे। तो इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है 29 नंबर प्रश्न, हस्तांतरण मूल्य का संबंध निम्न में से किससे है? हस्तांतरण मूल्य कहने का मतलब कि बार बार मूल्य में क्या होना? चेंजिंग होना, यानी मूल्यों का बदलाव होना। तो सामान्य दवाओं के मूल्य निर्धारण से, सरकार के बजट से, क्रय एवं लेखांकन से, एक खाते से दूसरे खातों में पैसों का। तो डी, सी और बी तो होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे वस्तुओं के मूल्य निर्धारण से संबंधित है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई ट्यूबवेल द्वारा की जाती है? उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी। गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी, यानी किस भाषा में वो बात करते थे? तो पाली भाषा, ऑप्शन नंबर बी। किस भाषा में उपदेश देते थे? पाली भाषा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। और गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्नी में हुआ था, कपिलवस्तु के लुम्नी में। और ये कहाँ पड़ता था? नेपाल में। और ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? बोध गया में। किस नदी के किनारे? निरंजना नदी के किनारे। उसी का नाम क्या है? फल्गु नाम है। तो ये सब प्रश्न आपको याद रहना चाहिए। सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? सर्वाधिक पूछेगा श्रावस्ती, पहला उपदेश पूछेगा सारनाथ, दोनों याद रखिएगा। विश्व एड्स दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है? 1 दिसंबर, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन रक्षा मंत्रालय का एक विभाग है? निम्नलिखित में से कौन रक्षा मंत्रालय का एक विभाग है? तो रक्षा विभाग भी है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग ए भी है, रक्षा उत्पादन विभाग ए भी है, लेकिन रक्षा वित्त विभाग ए नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा नहीं,
तो इसमें क्या आंसर, सी तो होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, बी। ए, बी और सी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस शहर में बांग्लादेश द्वारा नया कूटनीतिक केंद्र खोला जाएगा। ये कैरेंट का प्रश्न है 2017, ये भी कैरेंट का प्रश्न है। बांग्लादेश के विभाजन को रद्द किया गया किसके द्वारा, लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। और लागू किसके द्वारा किया गया था, मतलब बंगाल विभाजन का घोषणा किसके द्वारा किया गया था, लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1905 में। नेक्स्ट, भारतीय रॉकेट से छोड़े गए विश्व के सबसे छोटे अंतरिक्ष यान का नाम क्या है, स्प्राइट्स, ऑप्शन नंबर सी। ये भी कैरेंट का प्रश्न है लेकिन विश्व का सबसे छोटे पूछा गया, इसलिए इसका आंसर आप याद रखिएगा। 38 नंबर है कि भारत में पहली बार किसने वार्षिक आय को अनुमानित किया था। ऑप्शन नंबर ए दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न है कि फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है, खान अब्दुल गफ्फार खान को। सीमांत गांधी के नाम से भी जाने जाते हैं खान अब्दुल गफ्फार खान। 40 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मसले को पुनः विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति प्रदान करता है, अनुच्छेद 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर सी। और ये कब हुआ था, 1976 में। लागू कब से हुआ था, 1977 से। 42वां संविधान संशोधन के तहत प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़ा गया, कौन कौन सा, समाजवाद, अखंडता और पंथ निरपेक्ष। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए, कर देते हैं। क्या दिक्कत है, इसी को करना। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया, अमेरिका से, ऑप्शन नंबर 4। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिया गया, आयरलैंड यानी आयरिश से, ऑप्शन नंबर 3। केंद्र राज्य संबंध कनाडा से, संसदीय सरकार ब्रिटिश संविधान से, तो इसको आप मिलान कर लीजिएगा। तो ए का क्या हो जाएगा, 4 नंबर, तो ए का 4 नंबर सभी में है। बी का 3 नंबर, तो यानी ए और बी नहीं होगा। सी और डी में से चुनना, तो सी का क्या हो जाएगा, 1 नंबर, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप अगर मिस्टेक होता तो आपको यहाँ मिला के बता दिया, आप मिला लीजिएगा। नेक्स्ट है, किससे भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया, ये भी कैरेंट का प्रश्न है। सर क्रिक विवाद किन 2 देशों के मध्य स्थित है, भारत पाकिस्तान। जो सर क्रिक जगह है ये गुजरात वाले एरिया के साइड में है। कहाँ पे है, गुजरात वाले एरिया के साइड। तो किसके बीच है, भारत और पाकिस्तान। किस देश ने वर्ष 2040 ईस्वी तक पेट्रोल और डीजल कारों की बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है, ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर बी। हालांकि वो भी करेंट का प्रश्न था लेकिन 2040 तक है, इसलिए आप उसको याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल ऐप केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा सड़कों के रख रखाव हेतु बनाया गया, आरंभ। देखिए यहाँ दिया गया है उसका बारे में डिटेल। एक प्रश्न पूछा गया था 26 दिसंबर 2021 को दरोगा में, तो आप इसको यहाँ से रीड करके इसको कर लीजिएगा। इसके बारे में हम आपको कंप्लीट एनालिसिस कर दिए हैं। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य को यूएन पब्लिक सर्विस अवार्ड से सम्मानित किया गया, ये भी करेंट का प्रश्न है। ग्लोबल हैंगर इंडेक्स निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ऑप्शन नंबर बी। देखिए यहाँ पे उसका डिटेल दिया गया, शायद देखिए यहाँ पे उसका डिटेल दिया गया। इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट जब 2006 में बनाया गया था तो किसके द्वारा लागू किया गया था, इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट। लेकिन अब किसके द्वारा लागू किया जाता है उसके बारे में यहाँ पे डिटेल दिया गया है कि वैश्विक भूखमरी सूचकांक को आयरलैंड स्थित एक एजेंसी कंसर्न वर्ल्ड वाइड और जर्मनी के एक संगठन बेल्ट हंगर सेल्फ द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किया जाता है। लेकिन पहले किसके द्वारा किया जाता था, इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, नांगल किसके लिए जाना जाता है, उर्वरक कहाँ स्थित है, पंजाब में। 2011 का जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात सर्वाधिक रहा,
तो सर्वाधिक लिंग अनुपात कहाँ? केरल, उसके बाद पुदुचेरी, उसके बाद तमिलनाडु। तो ऑप्शन नंबर बी। लूसी दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट किस द्वीप में स्थित है? इंडोनेशिया। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में कौन सी प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी? स्त्री शिक्षा था, विधवा पुनर्विवाह ये भी था, लड़के एवं लड़कियों की विवाह आयु में वृद्धि करना ये भी था, लेकिन अस्पृश्यता की समाप्ति ये नहीं था। ऑप्शन नंबर डी। अस्पृश्यता की समाप्ति यानी छुआछूत की समाप्ति ये नहीं था। भारत के लिए अमेरिका के कच्चे तेल का पहला नौभरण यानी शिपमेंट किस बंदरगाह पर पहुंचा है? करेंट से रिलेटेड प्रश्न है, पारादीप बंदरगाह पे पूछा था, तो सिर्फ इसका लोकेशन याद रखिएगा। पारादीप बंदरगाह कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। कांडला गुजरात में। फ्री ट्रेड जोन घोषित है कांडला बंदरगाह। अब इसका नाम क्या हो गया कांडला बंदरगाह का? दीनदयाल, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। रामनाथ कोविंद भारत के कौन से नंबर के राष्ट्रपति बने? 14वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। ऑप्शन नंबर बी। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करें और सही उत्तर चुनिए। लोथल, रोपड़, राखीगढ़ी, कालीबंगा। लोकेशन आपको बताना है कौन सा जगह कहाँ स्थित है। तो सबसे पहले आप लोकेशन देख लीजिए। मेहरगढ़ कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में। चन्हुदड़ो पाकिस्तान में। सुतका गेंडोर कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में। क्या सुतका गेंडोर? ये हड़प्पा सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल सुतका गेंडोर। और सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है? मांडा कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर। और सबसे पूर्वी कौन सा है? आलमगीरपुर कहाँ स्थित है? दिल्ली के पास, उत्तर प्रदेश में यानी कह सकते हैं। और सबसे दक्षिणी कौन सा है? दैमाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। तो आप याद रखिए, सीधा प्रश्न पूछा जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल कौन सा है? सुतकांगेडोर। उत्तरी सबसे कौन सा है? मांडा। उत्तरी यानी ऊपर में कौन सा? मांडा। और पूरब में आलमगीरपुर और दक्षिण में दैमाबाद। आप इसको याद रखिएगा। धौलागिरा गुजरात में। सुरकोटदा गुजरात में। लोथल गुजरात में स्थित है। कालीबंगा राजस्थान। बनावली और राखीगढ़ी दोनों कहाँ स्थित है? हरियाणा में। कहाँ स्थित है? हरियाणा में। राखीगढ़ी हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है, लेकिन इससे पहले जब राखीगढ़ी का खोज नहीं हुआ था तो इससे पहले कौन सा था? मोहनजोदड़ो। लेकिन अभी कौन है? राखीगढ़ी। लेकिन इसमें भी आप फंस सकते हैं। अगर प्रश्न पूछा हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? मोहनजोदड़ो। लेकिन सिर्फ बोलेगा सबसे बड़ा कौन सा है? राखीगढ़ी। और शहर लगाएगा तो मोहनजोदड़ो। लेकिन जनरली पूछेगा सबसे बड़ा राखीगढ़ी, उसके बाद मोहनजोदड़ो, उसके बाद कौन सा है? धौलागिरा। धौलावीरा, गिरा बोल दी क्या? धौलावीरा। तो आप इसको याद रखिए। रोपड़ याद रखिए इसको, ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हड़प्पा किस नदी के किनारे? रावी। ये प्रश्न पूछा जाता है, इसको भी आप याद रखिएगा। तो अब हम लोग चलते हैं और मैच करते हैं। देखिए मिलान करना। लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में। राखीगढ़ी और कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ स्थित है? राजस्थान में। राखीगढ़ी हरियाणा। रोपड़ कहाँ स्थित है? पंजाब में। तो आप इसको मिलान कर लीजिएगा। ए का 4 नंबर यानी ए का 4 यानी ऑप्शन नंबर ए और सी होगा नहीं। तो ए का 4, बी का 3 नंबर, तो बी का 3 भी है। सी का क्या हो जाएगा? 2 नंबर यानी ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। हम यहाँ मिलान कर दिए, आप इसको मिला लीजिएगा क्योंकि मिस्टेक भी हो सकता है, कभी कभी मिस्टेक हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट, भारत के संविधान के उद्देश्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा इससे कथन सही है? उद्देश्य का स्वयं न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। उद्देश्य का उन उद्देश्यों को बताती है जिन्हें संविधान स्थापित करना और आगे बढ़ाना चाहता है। ये भी सही है और ये भी सही है। उद्देश्य का उस स्रोत का इंगित करता है, ये करती है जहां से संविधान अपना प्राधिकार प्राप्त करता है। ये भी सही है यानी ऑप्शन नंबर ए। इसको आप एक और देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पेटेंट के संदर्भ में सही नहीं है? तो पेटेंट क्या है? तो पेटेंट एक प्रकार का अधिकार है जो किसको दिया जाता है? संस्थान या कंपनी या उत्पाद को। और ये क्या है?
सीमित है यानी 20 वर्षों के लिए दिया जाता है, या और देशों में अलग अलग भी होता है। पेटेंट एक विशिष्ट प्रकार का अधिकार है जो किसी आविष्कार, कोई उत्पादन या प्रक्रिया जो किसी कार्य के नए तरीके से करना है के लिए प्रदान किया जाता है। तो ये तो सही है। पेटेंट अपने मालिक को उसके आविष्कार की सुरक्षा प्रदान करता है, ये भी सही है। वह अनंत समय के लिए किया जाता नहीं, ये गलत है। पेटेंट मालिक के पास यह अधिकार है कि वह यह निर्धारित कर सके कि उसके आविष्कार को कौन इस्तेमाल कर सकता है, ये भी सही है। तो गलत चुना तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, ब्रह्मपुत्र नदी अपने स्रोत से लेकर डेल्टा तक गुजरती है, यानी बताना है कि ब्रह्मपुत्र नदी किन किन देशों से होकर गुजरती है। म्यांमार जाती है नहीं, तो म्यांमार वाला ऑप्शन काट देना। नेपाल भी नहीं जाती है, तो यानी ऑप्शन नंबर सी, चीन, भारत, बांग्लादेश। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत की सीमा से नहीं लगता। चीन, बर्मा, भूटान लगता है लेकिन ताइवान का सीमा नहीं लगता, ऑप्शन नंबर बी। यूनेस्को का डायरेक्टर जनरल कौन है, ये भी करेंट का प्रश्न है। द कोलिशन ईयर्स किसके द्वारा लिखा गया, प्रणब मुखर्जी के द्वारा लिखा गया। देखिए यहाँ पे ये आपका नदी रहा ब्रह्मपुत्र नदी, ये आपका क्या ब्रह्मपुत्र नदी। तिब्बत में सांगपो कहते हैं इसको, और अरुणाचल प्रदेश में दिबांग, दिहांग नहीं बोलिएगा, दिबांग। और मानसरोवर झील से निकलती है यह नदी पूर्व साइड से, और इधर से सिंधु, सतलज। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। लोकतंत्र के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें, तो आप इसको पढ़कर विचार कर लीजिएगा। सिर्फ कुछ नहीं, उसको क्या है, उसमें लैंग्वेज है तो लैंग्वेज का आप इसको कर लीजिएगा। सकल घरेलू उत्पाद क्या है, परिभाषित करना। सकल घरेलू उत्पाद को किसके सभी के मूल के रूप में परिभाषित किया गया। सकल घरेलू उत्पाद को किसके सभी के मूल के रूप में परिभाषित किया गया है। तो सकल घरेलू क्या होता है कि किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं का क्या होता है, मूल, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी मुद्राएं स्पेशल ड्राइंग राइट यानी एसडीआर की पेटिका में आती है यानी शामिल है। तो कौन कौन सा शामिल है, यूएस का डॉलर, जापानी येन यानी जापान का येन, ब्रिटिश पाउंड, चाइनीज यानी चीन का रेमनबी, और यूरो, यानी पांचों शामिल है, यानी ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। इसको आप याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का तत्व स्थल है। पूर्वी घाट, सुंदरबन, गंगा का मैदान, पश्चिमी घाट। तो सर्वाधिक कौन सा है, पश्चिमी घाट, यानी ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी घाट। देखिए जैव विविधता सर्वाधिक कहाँ पाया जाएगा, जहाँ सर्वाधिक बारिश, यानी इसमें लॉजिक है जैव विविधता सर्वाधिक कहाँ होगा, तो ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी घाट। इसके पीछे बहुत सारा रीजन है, तो आपको हम अभी नहीं बता सकते क्योंकि अभी आपको सिर्फ आंसर कराना है। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक है, विटामिन के, ऑप्शन नंबर सी। गर्म रेगिस्तानों में तथा उनके चारों ओर पवन धूल से बनने वाली मृदा को क्या कहा जाता है, बलुई मृदा या मरुस्थलीय मृदा, ऑप्शन नंबर सी। भारत में टोटल 8 पर, देखिए ज्योग्राफी के हिसाब से अलग बांटा गया और ICAR के हिसाब से अलग बांटा गया, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा सी, बलुई मृदा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा इससे कथन सही है। 326 BC में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया, ये सही है। आम्भी ने सिकंदर और उसके सेना का स्वागत किया, ये भी सही है। सिकंदर की मृत्यु 332 BC में हुआ, बताइए जब 326 में आक्रमण किया तो मर कैसे गया था इससे पहले, इसका मतलब नहीं मरा था क्योंकि उल्टा चलता है, BC में क्या होता है उल्टा चलता है। इसका मृत्यु कब हुआ था 323 BC में, सिकंदर का मृत्यु कब हुआ था 323 BC में, जब ये लौट कर जा रहा था। कहाँ हुआ था, बेबीलोन में, और बेबीलोन अभी वर्तमान में कहाँ है, इराक में। तो 3 नंबर गलत हो जाएगा, 3 नंबर क्या हो जाएगा गलत, यानी ऑप्शन नंबर ए भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा और ऑप्शन डी भी नहीं होगा, क्योंकि सही सभी कथन सही है, तो सभी कथन सही नहीं है। ऑप्शन नंबर सी केवल 1 और 2।
आम्भी कहाँ का शासक था, यानी देखिए यहाँ पे जो दिया गया है, आम्भी कहाँ का था, गंधार। कहाँ का राजा था, गंधार। और गंधार का राजधानी कहाँ, तक्षशिला। नेक्स्ट प्रश्न है, इंडिया आफ्टर गांधी द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? ऑप्शन नंबर बी, रामचंद्र गुहा। निम्नलिखित में से यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ह्यूमैनिटी फ्रॉम इंडिया में क्या शामिल नहीं है? तो इसके बारे में आपको कंप्लीट पीडीएफ दे दिया जाएगा। इसमें शामिल कौन सा नहीं है? बिहू, जो कहाँ का नृत्य है, असम का। बाकी रमन, संकीर्तन, योगा सभी शामिल है। 1926 ईस्वी में नौजवान भारत सभा किसके द्वारा बनाई गई थी? भगत सिंह के द्वारा। संयुक्त राष्ट्र संघ 2017 ये भी करेंट का प्रश्न है। किताब उल हिंद पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? अल-बरूनी के द्वारा। देखिए ये भी करेंट का प्रश्न है। धारणीय विकास की संकल्पना किससे संबंधित है? उपभोग स्तर से। धारणीय विकास करने का मतलब है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी भविष्य के देखते हुए क्या करना, साधन या वस्तुओं का उपयोग करना। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। ब्रह्मचर्य यानी जन्म से लेकर 25 वर्ष तक, गृहस्थ 25 से 50 तक, वानप्रस्थ कहने का मतलब सामाजिक और धार्मिक जीवन, तो 50 से 75, सन्यासी यानी सब कुछ घर दूर त्याग कर कहाँ, वनों में जाकर सन्यासी बन जाएगी, 75 से क्या हो जाएगा 100, यानी ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन्हें ऊर्जा संग्रहण के लिए इस्तेमाल किया जाता है? संपीड़ित वायु, इसका भी उपयोग किया जाता है और इससे क्या, इंजन को भी चलाया जाता है। तो संपीड़ित वायु, स्प्रिंग, आप पढ़े होंगे स्थितिज ऊर्जा, बैटरी, रासायनिक ऊर्जा, संधारित किसको बोलते हैं? कैपेसिटर को। संधारित किसको बोलते हैं? कैपेसिटर को। तो सभी में क्या होता है, ऊर्जा रहता है, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, ब्लू चिप कंपनी क्या है? तो ब्लू चिप कंपनी एक मजबूत कंपनी है। कैसा है? एक मजबूत कंपनी। तो ब्लू चिप कंपनी आर्थिक रूप से बहुत मजबूत होती है। क्या होती है? बहुत ही मजबूत होती है। ऑप्शन नंबर बी। राजस्व में रैयतवाड़ी प्रयोग का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया? अलेक्जेंडर रीड। देखिए एक है थॉमस मुनरो, थॉमस भी लिखता है थॉमस मुनरो, क्या है मुनरो? देखिए एक है हेक्टर मुनरो, तो हेक्टर मुनरो नहीं करिएगा, थॉमस मुनरो, थॉमस मुनरो नाम याद रखिए। थॉमस मुनरो अलेक्जेंडर रीड के द्वारा रैयतवाड़ी व्यवस्था शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर बी। और अस्थायी बंदोबस्ती लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा 1793 में, और महालवाड़ी लॉर्ड मैकिंजे के द्वारा, हॉल्ट मैकिंजे, मास्टर महालवाड़ी और मास्टर मैकिंजे, इस तरह से याद रखिएगा। और हेक्टर मुनरो कहाँ शामिल था? 1764 के बक्सर युद्ध में। निम्नलिखित में से कौन सी अग्नेय चट्टान नहीं है? सेल। सेल एक प्रकार का गैस भी होता है। यह कैसा चट्टान है? अपसादी चट्टान। देखिए 2017 करेंट का प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन कहने का मतलब क्या है? सिंपल आप याद रखिए, जो मिल जाए भौतिकी, जो ना मिले रासायनिक। कागज के जलना, कागज को जला दीजिए दोबारा कागज मिलेगा नहीं, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, यानी ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। एक ऐसा परिवर्तन है रासायनिक परिवर्तन, कागज को अगर आप एक बार जला दीजिए कभी कागज दोबारा नहीं मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, यानी बाकी तीनों जो दिए गए क्या है? गलत है। यानी किसका? भौतिक उदाहरण। किसका? भौतिक परिवर्तन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने विश्व का सबसे लंबा 100 जीबीपीएस तकनीकी आधारित अंतर समुद्री प्रणाली आरंभ किया? कौन किया था? रिलायंस। निम्नलिखित में से कौन अंतरराज्यीय परिषद का गठन करता है? निम्नलिखित में से कौन अंतरराज्यीय परिषद का गठन करता है? राष्ट्रपति। करेंट का प्रश्न है। देखिए जो करेंट का प्रश्न है उसको हम छोड़ रहे हैं। विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? इंडोनेशिया में। हड़प्पा स्थल किस नदी तट पर स्थित है? अभी आपको तुरंत बताएं, रावी नदी। नेक्स्ट है, KNO2 रासायनिक सूत्र है। बहुत ही सिंपल प्रश्न है। के बोले तो पोटेशियम, तो सिल्वर यानी होगा नहीं, तो सिल्वर वाला कट जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्राइट।
पोटेशियम नाइट्राइट, अगर लेकिन KNO3 देगा तो पोटेशियम नाइट्रेट, और 2 रहेगा तो पोटेशियम नाइट्राइट। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, इसको आप एक बार मिला लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा गैसीय वायु प्रदूषण नहीं है? सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड ये भी है, धुआं ये भी है, लेकिन हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के होते हैं, एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन और एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल्स हम आपको पढ़ा दिए, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, सही नहीं है, ऑप्शन नंबर सी, गैसीय वायु प्रदूषण नहीं, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किस राज्य ने ऑपरेशन दुर्गा नामक एक करेंट से रिलेटेड है, कौन शुरू किया था उस समय? हरियाणा। सुनहरी गोल्ड चावल है, तो सुनहरी गोल्ड एक प्रकार का कैसा चावल है? तो प्रोटीन युक्त चावल है, सॉरी प्रोटीन युक्त चावल है, एक ट्रांसजेनिक चावल की किस्म है जिसमें कैरोटीन के लिए जिन तत्व उपलब्ध है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, कैरोटीन नामक एक प्रोटीन पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? ये उस समय प्रश्न बना होगा तो क्या होगा? करेंट का प्रश्न होगा। तो नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? नरेंद्र मोदी, और पहले उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया। ये प्रश्न पूछा जाता है। स्थापना कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग किसका स्थान पे लाया गया? योजना आयोग के स्थान पे नीति आयोग को लाया गया। योजना आयोग से नाम बदलकर नीति आयोग का किया गया 2014 में। स्थापना कब हुआ नीति आयोग का? 1 जनवरी 2015 को। पहले अध्यक्ष नरेंद्र मोदी, पहले उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया। वर्तमान में पूछ रहा है तो करेंट का प्रश्न 2018 में कौन थे ये पूछ रहा है। अभी कौन है? राजीव कुमार। भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का यह पहला मास है चैत, ऑप्शन नंबर डी। मानव रक्त में पीएच साधारण कितना होता है? तो आपको मालूम है कि 7.4, यानी 7.4 किसके बीच आ सकता है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 7.5 से लेकर 8 तक। पुस्तक आई डू व्हाट आई डू किसके द्वारा लिखा गया? रघुराम राजन। नेक्स्ट है तेज क्या है? तो एक डिजिटल पेमेंट है जो किसके द्वारा शुरू किया गया था? गूगल के द्वारा। ये भी करेंट का प्रश्न है, लेकिन इसको आप याद रखिएगा। निम्नलिखित में कौन चंगेज खान का समकालीन था? समकालीन कहने का मतलब अगर हम लोग से अभी पूछा जाएगा कि हम लोग अभी किसके समकालीन है, तो बोलेंगे नरेंद्र मोदी। किसके? नरेंद्र मोदी। यानी हम लोग जिस समय, उस समय के लोग जो है उसके हम लोग समकालीन है। जैसे अगर हम लोग को बोला जाएगा कि हम लोग महात्मा गांधी के समकालीन थे क्या? नहीं, क्योंकि हम महात्मा गांधी के समय नहीं थे। तो समकालीन मतलब समझ गए। तो चंगेज खान के समकालीन था कौन था? सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है NAFTA, ये बहुत ही कॉमन सा प्रश्न है। NAFTA नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड मतलब क्या है? एसोसिएशन। नॉर्थ अमेरिकन यानी उत्तरी अमेरिकन। तो उत्तरी अमेरिका में कौन कौन सा देश शामिल है? अगर ये देखिए नाम से ही पता चल रहा है, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एसोसिएशन। भारत शामिल है क्या उत्तरी अमेरिका में? नहीं। जापान है क्या? नहीं। भारत है क्या? नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए, USA, कनाडा, मैक्सिको। नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को संविधान के किस मूलभूत अधिकार के अधीन रखा है? अनुच्छेद 21, ऑप्शन नंबर डी। अभी तुरंत आपको बताएं, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, अनुच्छेद 21, इसी को बोला जाता है निजता का अधिकार, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 14 में क्या है? विधि के समक्ष समता, ऑप्शन नंबर इसका तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 21। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न 100 तो कंप्लीट हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगा, और किसी प्रकार का अगर बाय मिस्टेक गलती से बोला जाता है तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी है, और उसका आंसर आपको सुधार के टेलीग्राम चैनल पे दे दिया जाएगा। तो अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों पर शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।